नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। अगर 1 जनवरी को आप ये उपाय कर लेते हो तो माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी और सारा साल आप पर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में धन बरसेगा। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे वृक्षों के बारे में, अगर आप उनको छू भी लेते हैं तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। कई पेड़ पौधों की हम उनको देवता मान करके पूजा करते हैं, पर साइंस भी कहता है कई जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। पेड़ पौधे हमें वायु प्रदान करते हैं, खुद धूप में तपते हैं पर हमें ऑक्सीजन देते हैं। पीपल के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी विराजमान रहते हैं। आपको क्या करना है, नए साल के दिन पीपल के वृक्ष को छू करके आ जाना है। आपकी जितनी भी गरीबी है, कोई भी रोग है, सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से वृक्ष हैं जिसे कल्याणकारी कहा गया है। ये वृक्ष जो होते हैं ये व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्टों से उनको मुक्ति दिलाते हैं, परेशानी को दूर करते हैं। पारिजात का जो वृक्ष होता है वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी को ये जरूर पता होगा और ये देवराज इंद्र के नंदन में स्थापित किया गया था। स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। पारिजात वृक्ष जो है वो लोगों के कल्याण के लिए धरती पर लेके आया गया था। किसी भी व्यक्ति को कितनी भी थकान हो, अगर वो इस वृक्ष को छू लेता है तो उसकी सारी थकान खत्म हो जाती है। आपको क्या करना है, शाम के समय इस वृक्ष के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। आपको एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है। आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और ये बोलना है, हे वृक्षराज, आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी करिए। मनोकामना आप बोल देना और उसके बाद इस वृक्ष को आपको छू लेना है। फिर उसके बाद पारिजात के वृक्ष को आपको मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी विराजमान रहते हैं। आपको एक कपूर डाल करके आपको उसके ऊपर से आप एक लौंग डाल दीजिएगा और उसको जला दीजिएगा। उसके बाद आप मक्खन का भोग लगा दीजिएगा। आप देखेंगे उसी टाइम से आपका शरीर हल्का लगने लग जाएगा और आपकी जो बद्दुआ होगी वो सारी मिट जाएगी। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर के आसपास वृक्ष नहीं है, तो हम आपको दूसरा वृक्ष भी बताएंगे। दूसरा वृक्ष है गूलर का वृक्ष। गूलर के जो पेड़ होता है उसे स्वयं महा नरसिंह का वरदान प्राप्त है, क्योंकि गूलर के पेड़ को स्वयं भगवान नरसिंह भगवान ने वरदान दिया हुआ है। भगवान ने कहा हुआ है कि आपके पेड़ पर माता लक्ष्मी जी विराजमान रहेगी। ये भी कहा जाता है कि अगर गूलर के पेड़ के नीचे से अगर मुर्दे को लिए के जाया जाए तो उसके सारे पुण्य को ये वृक्ष खींच लेता है। आपको नए साल 1 जनवरी के दिन क्या करना है, शाम के समय जाना है और एक घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक वहाँ पर जला दीजिए। उसके साथ ही आपको एक कपूर और एक लौंग को जलाना है। उसके बाद इस पेड़ को छू करके प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो आप अपनी मनोकामना बोलेंगे वो जल्द ही पूरी होगी। आप ये कहे कि हमारे ऊपर किसी का भी जो भी दोष लगा हुआ है, कोई भी जो भी किसी ने कुछ किया है, उस सब से आपको छुटकारा मिल जाए और जो आपकी मनोकामना है वो जल्द ही पूरी हो जाए। हमारे ऊपर किसी की बद्दुआ लगी है या हमारे घर पर किसी की नज़र लगी है तो उसको ख़त्म कर दीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद गूलर के पेड़ के बताशे का आपको भोग लगाना है। बतासे जो है वहाँ पर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद उसी दिन आपको 5 गूलर के जो फल लेकर के अपने घर लेकर के आना है। ये माना जाता है कि नए साल के दिन जो व्यक्ति लाल कपड़े में गूलर के फल को लेकर के अपने घर आता है, पूजा करने के बाद उसको अपनी धन पेटी में रखते हैं बांध करके, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। गूलर के पेड़ को साथ माता लक्ष्मी जी का कहा गया है कि वहाँ पर माता लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। तो 1 जनवरी को ये उपाय आप जरूर करिएगा, बहुत ही सिद्ध रहेगा।